गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। और लोग नहीं आ रहे क्या? अभी टाइम टेबल पता है ना आप लोगों को? अभी आएंगे। यस सर। जो अपडेटेड टाइम टेबल है वो तो पता चल गया है ना, 9:30 बजे से क्लासेस होंगी। यस सर। अच्छा एक सेकंड सर, मैं और ग्रुप में भी मैसेज डालता हूँ सर, दूसरे ग्रुप्स में भी। एक सेकंड हाँ सर, हाँ, आ जाएंगे अभी सर। डाल दो। एक सेकंड सर। ये मुंह दे रू दादी अब्बा अब्बा छे तो ये ना अब्बा उमेश रहेगा। उमेश यस सर। हाँ, आवाज मुझ रही है ना? यस सर। कनेक्टिविटी ठीक है? हाँ सर, आवाज तो आ रही है। ठीक, तो क्लास स्टार्ट करें? बारिश हो रही है सर क्या? तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो देखो, आज की टॉपिक है कपलिंग। कपलिंग में क्या है, जैसे आपने पढ़ा था ज्वाइंट, वैसे ही कपलिंग भी है। ज्वाइंट में क्या होता है? टेंसाइल एंड कंप्रेसिव हाँ फोर्सेस। सर। हाँ हेलो। हाँ सर। हाँ, ज्वाइंट में क्या होता है, देखो नकल ज्वाइंट पढ़ा आपने, कोटर ज्वाइंट पढ़ा। तो नकल ज्वाइंट और कोटर ज्वाइंट में क्या होता है, उसमें क्या होता है, जो शाफ्ट होता है उस शाफ्ट की एक्सिस के अलोंग ही क्या होता है आपका कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्सेस लगते हैं। कंप्रेसिव एंड टेंसाइल फोर्सेस लगते हैं। कपलिंग क्या है,
कपलिंग में केवल कपलिंग एक ऐसी मतलब कि मीडियम है जिसमें क्या करते हैं, एक शाफ्ट का रोटेशन दूसरे शाफ्ट पे ट्रांसफर करते हैं। और कपलिंग में जो मीडियम यूज हो रहा है, जो कपलिंग के लिए जिस तरह का अरेंजमेंट यूज हो रहा है, उसमें केवल रोटेशनल मोशन को ट्रांसफर किया जाता है, उस पर टेंसाइल लोड नहीं लगते हैं। तो मैक्सिमम फेलियर जो होते हैं कपलिंग में वो होता है आपका शियर फेलियर, ठीक है ना। शियर फेलियर होगा, कहाँ पे क्रशिंग है उसको देखेंगे बाद में, बट मैक्सिमम केसेस में इसमें मैक्सिमम एलिमेंट में शियर ही होता है, क्योंकि एक शाफ्ट से रोटेशन दूसरे शाफ्ट पे ट्रांसफर किया जाता है कपलिंग के माध्यम से। तो कपलिंग क्या है? कपलिंग इज ए डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट टू शाफ्ट टुगेदर एट द एंड ऑफ एंड फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिटिंग पावर। इसका मतलब ये है कि दो शाफ्ट को जोड़ना है, उनके एंड्स को जोड़ना है और उनके बीच पावर को ट्रांसफर करना है। द प्राइमरी पर्पज ऑफ कपलिंग इज टू ज्वाइन टू पीस ऑफ रोटेटिंग इक्विपमेंट। कहने का मतलब दो शाफ्ट को जोड़ सकते हैं, दो रोटेटिंग एलिमेंट कोई भी हो, कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं होता है कि शाफ्ट आपका सर्कुलर ही हो, शाफ्ट आपका रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। अब इसमें क्या होता है, वाइल परमिटिंग सम डिग्री ऑफ मिसअलाइनमेंट और एंड मूवमेंट और बोथ। इसका मीनिंग है कि एक शाफ्ट को दूसरे शाफ्ट से जोड़ते हैं कपलिंग के माध्यम से, तो उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है दोनों की कोइंसाइड करनी चाहिए। बट किसी किसी में क्या होता है, मिसअलाइंड भी होता है, पहले शाफ्ट की एक्सिस थोड़ी ऊपर है, दूसरे शाफ्ट की एक्सिस थोड़ी नीचे है। तो आपने ओल्डहम कपलिंग पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ मशीन में। ओल्डहम कपलिंग में क्या होता है कि दो शाफ्ट क्या होते हैं, कुछ इसेंट्रिसिटी पे रहते हैं, तो उनको क्या करते हैं, ओल्डहम कपलिंग से जोड़ लेते हैं। तो कपलिंग का एक वीडियो मैंने दिखाया है इसमें, इस वीडियो को देखिए आप। ये फ्लैंज कपलिंग का एग्जांपल है। ये बोल्ट बाहर आया, शाफ्ट बाहर आया, की बाहर आया, ये फ्लैंज बाहर आया, की बाहर आ रहा है, फ्लैंज एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, की जाके इंसर्ट हो गया, शाफ्ट पे इंसर्ट हो गया, इधर नट बाहर आ रहा है, पीछे की साइड में बोल्ट बाहर आ रहा है। देखो शाफ्ट आ रहा है और येलो कलर का जो दिख रहा है वो रिसेस है, उसके अंदर की देखो इंसर्ट हो रहा है। तो की जो क्या होगा, शाफ्ट में भी जाएगा और होल में भी जाएगा। की का आधा पार्ट शाफ्ट में जाता है, आधा पार्ट होल में जाता है। अब डिफरेंट टाइप की व्यूज इन्होंने दिखाए हैं। ये देखो फ्रंट व्यू है, ठीक है ना, इसमें भी देखो आपको की दिख रहा है, आगे पीछे जाने दोनों में इंसर्ट हो सकता है, हब में भी हो सकता है और शाफ्ट में भी हो सकता है। देखो हब और शाफ्ट के बीच की लगा हुआ है। ऊपर जो रेक्टेंगुलर टाइप का कुछ प्लेट टाइप का दिख रहा है, फ्लैंजेस हैं। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ठीक है ना, जो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में बनाते हो। इस तरह से आपको कोई डायग्राम दिखेगा जब हम आगे डिजाइन क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, तो इस तरह के डायग्राम इसी तरह से दिखते हैं। वैसे तो सिंपल होता है, बट उसकी जब प्रोजेक्शन बनानी होती है तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो। देखो ये हाफ सेक्शन व्यू है, देखो इसमें तो की भी रहता है, शाफ्ट भी रहता है, हब भी रहता है, फ्लैंजेस भी रहते हैं, ठीक है ना। फिर से मैं इसको दिखाता हूँ, इस वीडियो को एक बार और देखो आप, ज्यादा समझ में आएगा। देखो ये शाफ्ट हो गया, ये की हो गया, ये हब हो गया, ये फ्लैंज हो गया, ये देखो ये बोल्ट हो गया, ये बोल्ट हो गया, इसको नट कहते हैं, ठीक है, बोल्ट का हेड है ये वाला, ये फ्लैंज है। देखो की इंसर्ट हो गया दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, शाफ्ट में भी हब में भी। देखो बोल्ट लग गया है, देखो बोल्ट, देखो ये तो शाफ्ट है, ये की है, देखो ये फ्लैंज है, ये वाला फ्लैंज है, ये बोल्ट है। अभी बोल्ट जाएगा, इंसर्ट होगा, फिर नट जाकर उसे टाइट कर देगा इधर से। अब देखो शाफ्ट कपलिंग आर यूज्ड इन मशीनरी। मशीनरी में यूज होता है, सीधी सी बात है, जो इंजन है, इंजन से जब शाफ्ट निकलता है तो इंजन का जो शाफ्ट होता है बहुत बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना, छोटा ही शाफ्ट होता है। तो दूसरा जो शाफ्ट है उसको लाके जोड़ते हैं जो बड़ा होता है।
बट शाफ्ट की लेंथ बहुत ज्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि उसमें शॉक डेवलप हो जाता है, झटका डेवलप होता है, ठीक है ना, शॉक लोड जो होता है वो डेवलप होता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। शाफ्ट कपलिंग आर यूज्ड इन मशीनरी, मशीनरी में यूज होता है फॉर सेवरल पर्पस। द मोस्ट कॉमन विच आर फॉलोइंग, कहाँ यूज होता है मोस्ट कॉमन? टू प्रोवाइड फॉर द कनेक्शन ऑफ शाफ्ट यूनिट्स 1 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर की 5, 6, 7, 8 शाफ्ट हो, मोशन को ट्रांसफर करना हो तो इंजन शाफ्ट से जोड़ करके डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे बहुत दूर तक ले जा सकते हैं, मोशन को ट्रांसफर कर सकते हैं, उनको सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, लिखा हुआ है। सच मोटर एंड जनरेटर सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि इंजन के साथ लगा होगा आपका शाफ्ट या जनरेटर के साथ शाफ्ट लगा होगा तो अलग हो जाएगा, मेंटेनेंस भी हो जाएगी, रिपेयरिंग भी हो जाएगी। To provide for misalignment of shaft or to introduce mechanical flexibility, कुछ मिसअलाइंड में भी होते हैं, शाफ्ट जोड़े जाते हैं, जैसे एक कपलिंग है ओल्डम कपलिंग, तो उसमें इसेंट्रिसिटी पे होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा क्या होता है कि पहले शाफ्ट का एक्सिस जो है दूसरे शाफ्ट के एक्सिस से कोइंसाइड नहीं करेगा, तो ओल्डम कपलिंग का यूज करेंगे। टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ शॉक लोड, क्योंकि क्या होता है कि जो इंजन है, इंजन पे लोड क्या होता है, घटता बढ़ता है, ठीक है ना, तो एक शॉक लोड अप्लाई होता है। शाफ्ट एक सिंगल शाफ्ट होगा तो उसमें झटका डेवलप होगा, तो उसमें क्या होगा कि बेंडिंग के चांसेस हैं, ठीक है ना, तो इस वजह से कई जगहों पे जोड़ देते हैं, जिससे शॉक क्या होता है, लोड रिड्यूस हो जाता है। टू इंट्रोड्यूस प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ओवरलोड, ठीक है, ओवरलोड के अगेंस्ट प्रोटेक्शन भी हो जाता है। इट शुड हैव नो प्रोटेक्शन पार्ट, इसमें कोई ऐसा प्रोटेक्शन पार्ट नहीं होता है जिस डैमेजेस वगैरह हो जाए या तो फिर कोई गिर जाए, बंदा चोट लग जाए, उसके लिए भी इसमें प्रिकॉशन ले लेते हैं। आगे फ्लैंज कपलिंग है, फ्लैंज कपलिंग में इस चीज प्रोटेक्टिव टाइप फ्लैंज कपलिंग है, जिसमें क्या करते हैं हम जो प्रोजेक्शन पार्ट है उसको कवर कर लेते हैं। और कपलिंग, देखो नोट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, और कपलिंग इज टर्म्ड एज अ डिवाइस यूज्ड टू मेक परमानेंट और सेमी परमानेंट कनेक्शन, दोनों तरह का कनेक्शन बना सकता है, परमानेंट एंड सेमी परमानेंट। तो मैक्सिमम केस में ये नॉन परमानेंट ही होता है। विच एज ए क्लच परमिट्स, जैसे क्लच में भी इसी तरह का एंगेजमेंट होता है कि क्लच प्लेट अलग हो जाती है, ठीक है ना, फिर आके इंगेज हो जाती है, जो हमारे पास इंजन का शाफ्ट होता है उस पर जो प्लेट लगी होती है, तो कनेक्ट और डिस्कनेक्ट हो सकता है, वो ऑपरेटर पे डिपेंड करता है कि वो ऑपरेटर कैसे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ गुड शाफ्ट कपलिंग, अच्छी शाफ्ट कपलिंग क्या होती है, अच्छी शाफ्ट कपलिंग क्या होती है? इट शुड बी इजी टू कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट, इजी कनेक्ट हो सके एंड डिस्कनेक्ट भी हो सके। इट शुड ट्रांसमिट द फुल पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अदर शाफ्ट, कहने का मतलब पावर की लॉसेस ना हो, एक शाफ्ट पे अगर 10 मीटर पर सेकेंड का अगर लीनियर स्पीड मिल रहा है तो दूसरे पे भी 10 मीटर पर सेकेंड का लीनियर स्पीड मिलेगा, ठीक है, डिवाइडेड अपन आर कर दोगे, कहने का मतलब रोटेशनल टार्क अगर मिल रहा है 10 न्यूटन मीटर पहले शाफ्ट पे, तो दूसरे पे भी 10 न्यूटन मीटर का या एमएम का शाफ्ट, सेम पावर ट्रांसफर होगा वन शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट, ठीक है ना। रोटेशनल स्पीड दी होती है तो आप लीनियर स्पीड में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि v इज इक्वल टू होता है r इंटू ओमेगा, तो एंगुलर स्पीड में अगर आप उसी शाफ्ट की रेडियस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको लीनियर स्पीड मिल जाएगी। इट शुड होल्ड द शाफ्ट इन परफेक्ट अलाइनमेंट, होल्डिंग इसकी अच्छी होती है, बेटर होती है, ठीक है ना। इट शुड रिड्यूस द ट्रांसमिशन शॉक, कहे ना कि अगर कपलिंग कई जगहों पे यूज कर लेंगे छोटे छोटे शाफ्ट को लेकर के तो शॉक लोड रिड्यूस हो जाएगा। सिंगल शाफ्ट पे शॉक ज्यादा होता है, उसमें बेंडिंग के चांसेस होते हैं, बीम जो हमारा शाफ्ट होता है उसमें डिफ्लेक्शन भी हो जाता है। अब देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ शाफ्ट कपलिंग, कितने टाइप के शाफ्ट कपलिंग होते हैं? तो पहला होता है रिजिड कपलिंग होता है, दूसरा होता है फ्लेक्सिबल कपलिंग। पहला होता है रिजिड कपलिंग, दूसरा होता है फ्लेक्सिबल कपलिंग। और रिजिड में क्या होता है? इट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू शाफ्ट विच आर परफेक्टली अलाइंड, मतलब पहले शाफ्ट की जो एक्सिस है दूसरे शाफ्ट की एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर जाए, ठीक है ना, और पूरी तरह से रिजिडली मतलब फिक्स होनी चाहिए। तो उसमें 3 है, पहले वाले में 3 है, स्लीप कपलिंग या मफ कपलिंग किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, स्लीप कपलिंग या मफ कपलिंग, छोटा एग्जांपल आता है इसमें।
क्लैंप और स्प्लिट मफ कपलिंग। मफ कपलिंग ही है, इसका स्प्लिट मफ कपलिंग नाम है दूसरा, ठीक है ना, या कंप्रेशन कपलिंग भी कहते हैं। फ्लैंज कपलिंग, फ्लैंज कपलिंग इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें स्लिप कपलिंग और हमें फ्लैंज कपलिंग पढ़नी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। फ्लेक्सिबल कपलिंग, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू शाफ्ट हैविंग बोथ लैटरल एंड एंगुलर मिसअलाइनमेंट। कहने का मतलब है वैसे शाफ्ट जोड़े जाते हैं, मान लो एक शाफ्ट की एक्सिस से है, दूसरे शाफ्ट की एक्सिस से है, तो इनको जोड़ लेंगे, तो ये ओल्डहम कपलिंग से जोड़ लेंगे, तो ओल्डहम दिया हुआ है, ठीक है। यूनिवर्सल कपलिंग क्या होता है? यूनिवर्सल कपलिंग में क्या होता है, एक शाफ्ट की एक्सिस है, दूसरे शाफ्ट की एक्सिस है, कुछ एंगल पे है, तो उसको भी जोड़ लेते हैं, तो उसमें यूनिवर्सल कपलिंग जो होती है, एंगुलर मिसअलाइनमेंट जो होता है शाफ्ट के अंदर, उसको जोड़ते हैं। पिन टाइप या बुश टाइप कपलिंग होती है, ठीक है ना, इसको भी यूज करते हैं, पिन टाइप बुश टाइप कपलिंग यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट इसमें फ्लेक्सिबल कपलिंग, फ्लेक्सिबल कपलिंग में ये ओल्डहम कपलिंग है, ठीक है ना। एग्जांपल आते हैं, न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, इस पे या तो न्यूमेरिकल इस पे आएगा, फ्लैंज कपलिंग पे आएगा, स्लीप कपलिंग पे आएगा। न्यूमेरिकल एक ही तरह से सॉल्व होते हैं, जो न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व करोगे, जो मेथड अप्लाई करोगे, उसमें इसमें भी वही मेथड अप्लाई करोगे, क्योंकि केवल लोग क्या होता है, ओरिएंटेशन शाफ्ट की क्या है, मिसअलाइनमेंट है, इस तरह से है। तो बात जो शियर फेल्योर के चांसेस होंगे या क्रशिंग फेल्योर के चांसेस होंगे, जिसमें भी वो सेम टाइप का ही होगा, चाहे फ्लेक्सिबल कपलिंग हो चाहे रिजिड कपलिंग हो। स्लीप कपलिंग, ये देखो स्लीप कपलिंग जिसे मफ कपलिंग भी कहते हैं, सबसे सिंपल कपलिंग यही है। इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिजिड कपलिंग मेड ऑफ कास्ट आयरन, कास्ट आयरन का बना होता है। तो मैं एक एग्जाम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया हूँ, डायग्राम शो किया हूँ, ये वाला डायग्राम, ठीक है। इसके अंदर देखो होल है, ठीक है ना, इसमें कीवेज है, कीवेज इधर भी है और पीछे साइड में भी इधर भी कहीं है, ठीक है ना, ये पूरा स्लॉट कटा हुआ है। एक शाफ्ट इधर से अंदर इंसर्ट करा देंगे और की लगा देंगे, दूसरा शाफ्ट इस साइड से इंसर्ट करा देंगे और की लगा देंगे। जैसे दूसरे वाले डायग्राम में मैंने शो किया, देखिए यहाँ पे, ये देखिए एक शाफ्ट ए है जो ग्रीन कलर का है, ठीक है ना, ये रेड कलर का है, रेड वाला। तो दो शाफ्ट है, इन जो सॉलिड शाफ्ट है उनके ऊपर क्या किया कि एक हॉलो टाइप का एक शाफ्ट अटैच कर दिया, जो येलो कलर का ये वाला, और इसकी जो इनर डाया है उस शाफ्ट की डाया की इक्वल है। अब ये देखो स्लीप क्या है, एक सिंगल यूनिट है, स्लीप जो है स्लीप सिंगल यूनिट है, इनको इंसर्ट करा दिया है शाफ्ट के अंदर, या शाफ्ट इंसर्ट हो गया इनके अंदर। देखो आधा पार्ट इधर दिख रहा है और आधा इधर दिख रहा है शाफ्ट का, रेड वाला इधर है और ग्रीन वाला इधर है। अब एक कीवेज भी बना दिया है, कीवेज जो बनाया है उस शाफ्ट में भी है, और ये स्लीव ऊपर वाला जो है स्लीव है, ये स्लीव है, इधर भी बना दिया है। तो देखो इधर की लगा दिया है, इधर जो हमारा ब्लू ब्लू वाली जो कलर है वो की है, इधर कुछ कलर दिया हुआ है, ये भी की है। अब देखो क्या है, अब देखो ये फिक्स हो गए। सपोज करो ग्रीन वाले से मोशन का ट्रांसफर हो रहा है, तो इससे ट्रांसफर होकर की पे जाएगा, की के बाद फिर ये स्लीप पे जाएगा, फिर स्लीप के बाद की पे जाएगा, इस वाले की पे, फिर रेड वाले पे आएगा, मोशन का ट्रांसफर हो गया। ये बिल्कुल रिजिडली फिक्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, ये हॉलो सिलेंडर है, जो ऊपर वाला पोर्शन है येलो कलर का, ये हॉलो सिलेंडर है, कुछ इनर डायमीटर इज सेम एज द शाफ्ट डायमीटर। मैंने बताया इसका जो इनर डाया है, इनर डाया दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो शाफ्ट के डाया इक्वल है, मतलब हॉलो सिलेंडर है। इट इज फिटेड ओवर द एंड ऑफ टू शाफ्ट बाय मीन ऑफ गिव हेड की। तो देखो यहाँ पे ये माउंटेड है शाफ्ट के ऊपर, और देखो ये गिव हेड है। गिव हेड में क्या होता है, एक तो की होता है फ्लैट की, उसके ऊपर थोड़ा हेड निकाल देते हैं, गिव हेड बन जाता है, ठीक है ना, ये ताकि इसको क्या करते हैं, इजिली इंसर्ट भी करा सकते हैं और इजिली क्या कर सकते हैं, डिसंगेज भी कर सकते हैं इसमें से, ठीक है ना। द पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। तो जो पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में हो रहा है, मतलब एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में हो रहा है बाय मीन ऑफ स्लीप, स्लीप के थ्रू हो रहा है, ठीक है ना। It is therefore necessary that all the element must be strong enough to transmit the torque। मतलब इनफ स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग तो होगा ही, वीक रखोगे तो कुछ ही देर में फेलियर हो जाएगा, इसलिए स्ट्रांग होना चाहिए।
स्ट्रॉन्ग देखो रखने का तरीका क्या है, कितना स्ट्रॉन्ग रखना है ये भी जानना जरूरी है। स्ट्रॉन्ग जो शाफ्ट जितना स्ट्रॉन्ग होता है उतना ही हम क्या करते हैं, स्लीव को भी स्ट्रॉन्ग रखते हैं, ठीक है ना। की को थोड़ा कम रखते हैं, ठीक है। की ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो शाफ्ट क्या होता है, घिसने लगता है, और साथ साथ में स्लीव भी घिसने लगता है। इससे अच्छा होता है कि की घिस जाए पहले तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि शाफ्ट भी कॉस्टली होता है और स्लीव भी कॉस्टली होता है। और की हमारे पास छोटा सा मेटल का पीस होता है जिसे कभी भी बना लेंगे, ठीक है ना, लो कॉस्ट पे, इसलिए की को थोड़ा वीक रखते हैं। तो ये हो गया आपका स्लीव इस तरह से। अब देखो इनकी कुछ डायग्राम्स, डिजाइनिंग क्या है। अब देखो यहाँ पे एक शाफ्ट आपका ये है, दूसरा इधर वाला ये है। अब इसमें सिंगल की लगा दिया, सिंगल की भी लगा सकते हैं आप, ठीक है ना, डबल की भी लगा सकते हैं। लेंथ ऑफ की एल ही होगा, ठीक है ना, टोटल लेंथ एल होगा की, ठीक है। अलग अलग होगा तो दोनों को जोड़ेंगे। ये मफ ऊपर से सर्कुलर पार्ट है जो हॉलो, ये मफ है, ये की है, ये गिव हेड है। अब देखिए यहाँ पे कुछ फार्मूला, आउटर डायमीटर ऑफ स्लीव, ये स्लीव है, देखो यहाँ पे डायग्राम मैंने शो किया है। आउटर डाया, ये आउटर डाया जो है इसकी, तो कैपिटल डी है। ये किसके इक्वल होगा, इंपिरिकल रिलेशन से हम देखते हैं 2 टाइम्स डी, मतलब डी जो शाफ्ट का डाया है, दोनों डाया शाफ्ट का सेम होगा, प्लस 13 mm एक्स्ट्रा हो जाता है। लेंथ ऑफ की एंड लेंथ ऑफ स्लीव में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। इतना ही कंसीडर करते हैं इसमें, की को भी इतना ही कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा ज्यादा होता है बट कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि खाली रीजन है, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक ना। फेल्योर की चांस इसी पोर्शन में है की के। तो लेंथ ऑफ स्लीव जो होगा लेंथ ऑफ की के इक्वल होगा, और 3.5 टाइम्स डी होगा। तो 3.5 टाइम्स डी याद रखना है, डिजाइन डेटा बुक से देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ फार्मूला दिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये देखो फार्मूला, टॉर्क ट्रांसमिटेड, एक शाफ्ट से टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है, इस शाफ्ट से टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है, किस पे हो रहा है, की पे हो रहा है, की के बाद किस पे जाएगा, स्लीप पे जाएगा। तो स्लीप पे कितना ट्रांसमिट हो रहा है, तो स्लीप के लिए जो ट्रांसमिट हो रहा है वो देखो, टॉर्क ट्रांसमिटेड इन हॉलो सेक्शन, ठीक है, लिखा हुआ है। अब हॉलो सेक्शन मतलब कि ये जो हमारे पास स्लीव है उस पे T is equal to pi divided upon 16 tau c d to the power of 4 minus small d to the power of 4 capital divided upon capital D। अब ये फार्मूला कैसे आता है, आप फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है कि कैपिटल T इज इक्वल टू होता है पाई डिवाइडेड अपॉन 32, ठीक है ना। उसके बाद टाउ मल्टीप्लाई डी टू दी पावर ऑफ 4 डिवाइडेड अपॉन डी बाई 2। ये शाफ्ट के लिए है, शाफ्ट पे जो ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है ना। ये 2 से ये कैंसिल होता है, 16 हो जाता है, और इस डी से एक डी पर के कैंसिल होता है, क्यूब में हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो हॉलो वाला होता है, हॉलो वाले का आउटर डाया, ठीक है ना, डिवाइडेड अपॉन, डिवाइडेड करें माइनस डी टू दी पावर ऑफ 4 शाफ्ट का इनर डाया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। इसके लिए लिखते हैं T इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड अपॉन 32, तो आएगा ही, टाउ आएगा, तो स्लीप की बात करें तो स्लीप वाला टाउ आएगा, TC जो भी हो, ठीक है ना, मल्टीप्लाई। अब d टू द पावर ऑफ 4 होता है, तो d टू द पावर ऑफ 4 का मतलब ये हॉलो है, तो एक कैपिटल डी आएगा और एक स्मॉल डी आएगा इसमें, ठीक है ना। इनर डाया आएगा, एक आउटर डाया आएगा, आउटर डाया कैपिटल डी है तो कैपिटल D टू द पावर ऑफ 4 होगा ही, ठीक है ना। उसके बाद इनर डाया डी टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड अपन, अब देखो क्या करते हैं, नीचे आता आर, एक आता है फार्मूले में, तो इसकी वैल्यू जो हो जाती है कैपिटल डी डिवाइडेड अपन 2, कैपिटल डी डिवाइडेड अपन 2। इसका मतलब ये है कि जब भी हम आर की बात करते हैं, जो फार्मूला आपने पता टी अपॉन जे इज इक्वल टू टाउ डिवाइडेड अपॉन आर, तो ये देखो ये जे हो गया आपका, ये पाई डिवाइडेड अपन 32 डी टू द पावर ऑफ 4, ये सब। और ये आर की वैल्यू जो होती है, तो इसमें हॉलो वाले में कैपिटल डी लेते हैं, आउटर डाया लेते हैं, उसका हाफ लेते हैं, क्योंकि रेडियस की बात कर रहा था, डी बाई 2 मैंने लिख दिया। तो ये 2 से ये 32 कट गया, तो क्या हो गया आपका 16। तो वही फार्मूला लिखा हुआ है स्लिप के लिए, टी इज इक्वल टू टॉर्क ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड अपॉन 16, ये हो गया।
टाउ सी हो गया, टाउ सी डी टू द पावर ऑफ 4 कैपिटल डी टू द पावर ऑफ 4 माइनस स्मॉल डी टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड अपॉन, ये देखो ये केवल डी ही बचा है तो कैपिटल डी हो गया, तो ये फार्मूला बन गया, ठीक है ना। उसके बाद के की के इज इक्वल टू स्मॉल डी डिवाइडेड अपॉन कैपिटल डी, तो फार्मूला लिख लेते हैं इसको, बट इसकी जरूरत है ही नहीं, इतने ही की जरूरत है हमें, इतना यूज करेंगे। तो ये टॉर्क जो ट्रांसमिट हो रहा है किस टॉर्क के इक्वल होगा, जो शाफ्ट पे टॉर्क मिल रहा है इसको इसके इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि बीच में लॉस नहीं हो रहा है मोशन का, जितना मोशन हम शाफ्ट पे दे रहे हैं उतना ही स्लिप पे ट्रांसफर हो रहा है, बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। बट हम आइडियल कंडीशन में सॉल्व करते हैं, आप और हम क्या करते हैं कि बीटेक हम क्या करते हैं कि बीटेक के कोर्स को पढ़ाते हैं, तो बीटेक के कोर्स में आइडियल कंडीशन लेके चलते हैं। अर्पित छिपा, अर्पित अर्पित यस सर। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? भरत, आवाज क्लियर है। भरत, भरत, यस सर। आवाज पहुंच रही है तुम्हारे पास? सर आ रही है, पर सर थोड़ा मौसम खराब है तो कट कट के आ रहे हैं, यहाँ पर बारिश हो रही है ना, तो मेरा नेटवर्क बारिश मौसम खराब है ना, कल से मौसम खराब है, ठीक है। मैं इतना ही कंप्लीट करता हूँ, इसलिए एक्चुअली क्या है तो आवाज कट रही है, अब मैं और पूछ लेता हूँ लोगों से, आवाज नहीं कटेगी तो कंटिन्यू कर दूंगा मैं। छबिल सोमानी, छबिल यस सर। आवाज कैसी आ रही, कट रही है कि क्लियर आ रही है? सर कभी कट रही, बीच में वापस कट रही सर, इसलिए। तुम्हारी खुद कट रही है तो मेरी भी कट रही होगी। दीपक कुमार पांडे, दीपक, दीपक कुमार पांडे, दिव्यांग जांगीट, दिव्यांग, दिव्यांग, यस सर। आवाज पहुंच रही तुम्हारे पास क्लियर? सर बीच बीच में थोड़ी ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है, समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। चलो ठीक है, आप सारे लोग प्रेजेंट लगा दो, ठीक है, मौसम खराब है, ठीक है, इस वजह से कट रही है आवाज, तो न्यूमेरिकल करवाना है इस पे, तो आप सारे प्रेजेंट लगा दो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, जब आवाज कट रही है तो कोई फायदा ही नहीं है, न्यूमेरिकल कराना है मुझे इसमें। शुभम चौधरी, शुभम, शुभम, तुम्हारी तो आवाज ही नहीं आती है। शुभम, यस सर। आवाज पहुंच रही तुम्हारे पास? हाँ सर। तो उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। अच्छा, हाँ सर। राघव भारद्वाज, यस सर। आवाज पहुंच रही है आपके पास? सर वो कट रही सर, आपके वहाँ मौसम खराब होगा इसलिए सर वो कट कट के आ रही सर। तुम्हारा मौसम तो बार-बार पूरी भीलवाड़ा में खराब है न्यूमेरिकल यार, सही नहीं हो पाएगा। भीलवाड़ा में हर जगह बारिश हो रही है ना। हाँ सर वही, हाँ सर इसलिए तो कह रहा हूँ सर, वो आवाज कट कट के आएगी तो न्यूमेरिकल सही नहीं हो पाएगा। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, क्लास ओवर करता हूँ मैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास कल होगी। मौसम देखो कोई दिक्कत नहीं है, नेटवर्क की दिक्कत तो रहती है ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अटेंडेंस लगा दो सारे लोग आप लोग।